Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today writing ability. Writing ability से आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है ये ना केवल आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बल्कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले कुछ बातों से हम लोग परिचित होंगे कि आर्टिकल राइटिंग क्या है, आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट को हम लोग याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आर्टिकल राइटिंग एन आर्टिकल इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है इसे लिखना, लेकिन आपको मैं आसानी तरीके से बताऊंगा। इट इन्वॉल्व्स ए हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, वाइड वोकेबलरी की ज़रूरत होती है, थ्रू द नॉलेज की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की एंड लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है आर्टिकल राइटिंग में। अब कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है आर्टिकल राइटिंग में, इसे भी आप गौर करें। पहली बात, गिव ए टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर। आपको ऐसा टाइटल देना जिससे जो पढ़ने वाले हैं उसका ध्यान आकर्षित हो। दूसरा, begin with the striking opening sentences that attract the reader and gets them interested in the topic। देखिए, स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस देनी है आपको जो रीडर को आकर्षित करे, जो उसे रुचि पहुंचाए। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉइंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच पैराग्राफ। प्रत्येक पैराग्राफ में न्यू पॉइंट देनी है। स्ट्रेंथ और आइडिया, इससे आइडिया आपका स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देनी है आपको, योर आइडिया सपोर्टिंग इट विद द एविडेंस और एलोब्रेशन। उसके बाद यूज लिंकिंग वर्ड्स का प्रयोग करना, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इवन दो, इन ऑर्डर टू, ये लिंकिंग सेंटेंस है जो आर्टिकल राइटिंग में आपको रखनी है। यूज़ पैसिव वॉइस, आप ग्रामर तो सीखे ही हैं। पैसिव वॉइस, इसके साथ साथ ह्यूमर, इमोटिव लैंग्वेज, रियोट्रिकल क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इफेक्ट आपको बतानी है। ह्यूमर शुड बी however be subtle and not a overpower the article। उसके बाद डेवलप करना आइडियाज़ को, मच एज यू कैन मेक द इंटरेस्टिंग एंड सबस्टेंसल, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड करनी है आपको योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को। उसके बाद आपको क्लैरिफाई करनी है राइटिंग को, इंश्योर करनी है ओनली बाई नोइंग द पर्पस ऑफ द राइटिंग एंड योर ऑडियंस। आपका क्या उद्देश्य है राइटिंग लिखने का, आप अपने ऑडियंस को कैसे प्रभावित करते हैं। डू नॉट एड टू मेनी कोटेशन नहीं देनी है आपको। इट टेक्स अवे द एसेंस ऑफ द आर्टिकल, रिमेंबर करनी है। प्रोफ्रेट एंड एडिट योर राइटिंग, और आपको वर्ड लिमिट को भी बहुत ध्यान रखना है कि आप वर्ड लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा, जो लिमिट दिया गया उतने में ही लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें। इसके बाद आता है टाइटल। देखिए, आपका जो आर्टिकल का टाइटल होगा वो आई कैचिंग और इलस्ट्रेटिंग होगा, सेंट्रल थीम होंगे। नेम ऑफ द राइटर नेम इधर एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली बिलो द टाइटल देनी है। इंट्रोडक्शन आपको देनी है कॉन्टेक्स्ट का। इसके साथ साथ टॉपिक सेंटेंस, फोकस करना पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द टॉपिक पर। पुट द टॉपिक इन पर्सपेक्टिव, ड्रॉ रीडर्स अटेंशन करनी है, स्पेसिफाई करनी है। डीलिमिट योर टॉपिक, पुट ए रियोट्रिकल क्वेश्चन आपको करनी है। स्टार्टलिंग फैक्ट आपको रखनी है, ठीक है। और कंटेंट भी आपको देना जरूरी है। कंटेंट में स्पेल आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको देना जरूरी है। काउजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंडिंग एंड द कंक्लूजन देना जरूरी है। ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशन, कंक्लूड विद द होप, वार्निंग, अपील, कॉल फॉर एक्शन, ये सब बातें आपको बतानी जरूरी है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट जान लिए। अब आप एक देखिए, एक आर्टिकल है, आपको इस आर्टिकल को मैं पहले यह आया हुआ एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, ये सब गौर करें। 250 India will be amongst the country which will face
एक्यूट वाटर शॉर्टेज, भारत को आने वाले 2050 में जो वाटर का सामना करना, पानी का सामना, आप सचेत रहिए एंड टेरिफाइड द फ्यूचर वर्ल्ड विदाउट वाटर। अब सोचिए आने वाला भविष्य अगर बिना पानी का हो तो क्या होगा। आपको एक आर्टिकल लिखनी है, सेव वाटर, आर यू डूइंग एनफ फॉर द लोकल डेली में 120-150 वर्ड्स में होगा, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। पहले कैची टाइटल दीजिए, सेव वाटर, आर यू डूइंग एनफ, किसके द्वारा लिखा जा रहा है ये बताइए। अब देखिए, वाटर elixir of life, when people have ample facilities they do not bother, when they are short of it then only they realize how important it to them। देखिए, पानी इंसान के जीवन के लिए इसेंशियल है, बहुत अति आवश्यक है। बिना पानी का तो कुछ भी होगा ही नहीं, बिना वाटर का तो कुछ होगा नहीं। एज वाटर इज स्कैरसिटी, आज पानी की समस्या, पानी की कमी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है। सिचुएशन बहुत ही डरावना है, अलार्मिंग है। मेंस बॉडी 70, आपको तो पता है कि मनुष्य के शरीर में 70% वाटर है। वाटर इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। वाटर क्या है? एक बहुत बड़ा रिसोर्स है पृथ्वी का। वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ, दैट इज द प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के लिए पानी एज वेल एज लगाया गया, यानी साथ साथ ह्यूमन लाइफ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये सब काम किससे होता है? तो वाटर से ही होता है। वाट शुड द फ्यूचर बी विद, आप कल्पना करें, सेकेंड स्टेंजा में आप लिखें, आप कल्पना करें कि बिना पानी का इंसान का जीवन कैसा होगा। आर वी डूइंग एनफ टू सेव इट, क्या हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? परहैप्स नॉट। Human callousness towards the misuse of water is taking him dungeon of its scarcity। इंसान जो पानी का जो मिसयूज कर रहा है वो उसे किस ओर ले जा रहा है? पानी की कमी की ओर। द acute shortage of water is going affect adversely on all, बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है पानी की कमी। पीपल थ्रो गार्बेज, यमुना में लोग गार्बेज फेंक देते हैं। वाटर पॉल्यूशन एट द राइज, द डे इज नॉट सो फार, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। व्हेन इट विल प्रूव राइट, ये बात साबित होगी कि वाटर एवरीवेयर, नॉट ड्रॉप इट टू ड्रिंक। ये लाइन आप 10 के क्लास ए कोर्स में पढ़ेंगे, एंशियंट मैनर में लिखा हुआ है, वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। द नीड ऑफ द आवर इज टू यूज द रिड्यूसली, पीपल शुड यूज मॉडरेटली, वन शुड यूज्ड वाटर फॉर प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के लिए पानी का तो प्रयोग कर ही रहे हैं। एवरीवन शुड स्टॉप वॉशिंग कार, रनिंग वाटर, ए प्लीज शुड टेकन टू कंजर्व यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मोटो है सेव वाटर सेव लाइफ, शुड बी अंडरस्टूड। ये सभी को समझना होगा कि अगर हम पानी को बचाएंगे तो जीवन को बचाएंगे। द होल हार्टेड एफर्ट्स, सभी को मिलकर प्रयास करनी है वाटर को बचाने के लिए। तो आपने ये आर्टिकल देख ली, ये आर्टिकल वाटर से जुड़ा हुआ था। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।